नमस्कार साथियों, मैं आपका मित्र आशीष तायल WCL संवाद की इस कड़ी में आपको मिलवाने जा रहा हूं साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड के पूर्व निदेशक वित्त श्री जी श्रीनिवासन सर से। सर, आज के इस कार्यक्रम में हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। नमस्कार सर। आपने कोल इंडिया परिवार की विभिन्न कंपनियों में लंबे समय तक महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाई हैं। इस पूरे सफर में वित्तीय प्रबंधन और नेतृत्व से जुड़ी ऐसी कौन सी सीख रही जिसने आपके निर्णयों और कार्यशैली को सबसे अधिक प्रभावित किया? साथ ही यह भी बताएं कि आपके दृष्टिकोण से WCL की कौन सी विशेषताएं और कार्य संस्कृति इसे अन्य अनुषंगी कंपनियों से अलग पहचान दिलाती है? थैंक यू आशीष जी। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता देना चाहूँगा कि आपका संवाद जो है 131 एपिसोड्स कंप्लीट किया है एंड आई हैव बीन अ रेगुलर फॉलोअर ऑफ दिस एपिसोड्स। आई हैव बीन वाचिंग इट रेगुलरली and thank you thanks to your CMD Dr. Hemant Sharad Pandey and your DF and DHR Mr. Vikram Ghosh also for giving this opportunity to be a part of this संवाद। सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि 1987 में मेरी जब ज्वाइनिंग हुई इस कंपनी में WCL में, आई हैव वर्कड फॉर अराउंड 30 years in open cast and both in underground mines in Umred, Chandrapur and also headquarter। कहीं डिफरेंट डिसिप्लिन्स में हमको यहाँ पर काम करने का अवसर मिला है। सो आई एम वेरी फॉर्चुनेट फॉर दैट। एक्चुअली बोला जाए तो दैट इज़ द रीज़न वाई आई वॉज एबल टू टेक पार्ट इन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द ERP या SAP का इम्प्लीमेंटेशन और डेवलपमेंट इस कंपनी में। एक्चुअली SAP अगर बोला जाए तो दैट इज़ वन ऑफ द मोस्ट बिगेस्ट चैलेंज फॉर एनी कंपनी, क्योंकि किसी भी कंपनी को अगर आप देखेंगे तो SAP में वो लोग मैक्सिमम 2 या 3 मॉड्यूल ही इंट्रोड्यूस करते हैं एक समय में। तो हमारी कंपनी में कम से कम 7 मॉड्यूल्स हम लोग एक साथ में हम लोग का इम्प्लीमेंटेशन हुआ है। सो दैट इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट चैलेंज एंड अल्टीमेटली वी अचीव्ड इट। एंड WCL के बारे में अगर बात किया जाए, इन 2021 we were the first among all the companies in Coal India to achieve this feat। तो WCL पहला कंपनी है जो लीड करने का है, तो वो ERP इम्प्लीमेंटेशन में हुआ है। एंड द एंटायर टीम WCL and even all the persons associated with the ERP implementation, all the SMEs and all the people who are using it, users, the credit goes to them। ये कंप्लीट होने के बाद में देन हमको भी एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी मिला एज ए GM फाइनेंस काम करने का कोल इंडिया में। वहाँ जाने के बाद मेरा पहला ही अनुभव था कि इसी ERP को FICO मॉड्यूल को इम्प्लीमेंटेशन करना था बाकी 6 कंपनी में। उसमें भी हम लोग सफल रहे एंड दैट टू अराउंड 8 to 9 months अर्लियर टू आवर टारगेट हम लोग उसको कंप्लीट किए थे। WCL और बाकी सब्सिडरीज में क्या अंतर है या किस तरह से आप दिख रहे हैं? व्हाट मेक्स WCL समथिंग डिफरेंट, मैं ये समझता हूँ, वन इज़ the quality maintenance, the quality of the coal maintenance, that is one thing, and second thing pricing structure। ये 2 चीज़ जो है आपका, इसी की वजह से आज के तारीख में मैं देख रहा हूँ कि WCL अभी भी it is able to post lot of profits and very good results, and in all respects WCL has been able to do it। Another aspect of WCL is the best practices followed by WCL, since it is one of the oldest company in Coal India and that's being able to do। यही वजह है, मुझे लग रहा है कि WCL आज भी एक प्रोमिनेंट कंपनी के रूप में CIL का आगे बढ़ रही है। सर, आज WCL सहित कोल इंडिया की सहायक कंपनियां बदलते व्यावसायिक और ऊर्जा परिदृश्य में कार्य कर रही हैं। आपके अनुभव के आधार पर वित्त विभाग की भूमिका आज पहले की तुलना में किस प्रकार अधिक स्ट्रेटेजिक हो गई है? आने वाले वर्षों में इसके सामने सबसे बड़े अवसर और चुनौतियां क्या होंगी? See, we as a finance executive, we play a very different and very crucial role. Basically, you can say it is a supporting role for the company's growth. Whether you call it as a internal control exercise or financial modeling or project financing, or you call it as internal audits or anything which is related to the company's activities,
and working capital management के बारे में, or capex management. These are all very crucial to the company's growth. So naturally, for growth purpose, we need lot of capex. So that capex infusion is already being done every year by Coal India. Then Coal India does around 17 to 18,000 crores per year. But हम लोग का कंपनी के तुलना में हम लोग ही more than 1,000 crores हम लोग capex में भी हम लोग कर रहे हैं. So मेरे बहुत बड़ा फाइनेंस के बारे में अगर बात किया जाए तो फाइनेंस के लिए बहुत बड़ा रोल ये होता है कि ये सब चीज़ को किस तरह से फंड मैनेज करना है. दैट इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट थिंग. जहाँ तक हम लोग यहाँ का जो यंग एग्जीक्यूटिव्स है, वी गॉट लॉट ऑफ फाइनेंस का यंग एग्जीक्यूटिव्स है. इफ़ यू सी देम, मोस्ट ऑफ द पीपल आर हैविंग एटलीस्ट 2 degrees. सो दे आर वेरी गुड एट देयर सब्जेक्ट्स, इन देयर कॉन्सेप्ट्स, एंड दे आर वेरी प्रोएक्टिव. तो मैं तो अपना जो CMD साहब का जो प्रोग्राम जो रिसेंटली जो ये हुआ है, जो तेजस का है, उसमें मैं भाग लेने का अवसर मिला. उसमें मैं देखा है कि आई हैव इवन इंटरेक्टेड विथ many of the executives. So I have seen them, they are very growth oriented. So I see the finance executive has got a very big role to play as far as the companies is concerned. And जहाँ तक challenges की बात आती है, तो इस कंपनी का बहुत बड़ा चैलेंज अभी आगे है. चैलेंजेस कहाँ पर है? एक तो इंटरनल चैलेंजेस है, जो लो रिसोर्सेज की हम बात करते हैं, दैट इज़ वन ऑफ द इंटरनल चैलेंज वी हैव. बट अगर एक्सटर्नल चैलेंज की बात करें, सो नेचुरली दिस गोइंग टू बी अ वेरी बिग प्राइसिंग वॉर विच हैज़ टू कम. यू आर चैलेंज्ड विथ हाउ द प्राइसिंग हैज़ टू बी मार्केट फ्रेंडली. तो हमारे जितने भी आपका जो प्राइवेट प्लेयर्स है, दे आर गोइंग टू कम विथ वेरी कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग. सो वी हैव टू डेफिनेटली मीट आउट विद दैट. सो मैं तो समझ रहा हूँ कि this is going to be one of the important challenge for the finance also. So naturally cost optimization and cost control, and how we are going to apply all the methods, whether it is a standard costing method or the management accounting principles in our business, how to bring about a balancing mechanism to achieve the end result. So this is going to be a very crucial for us. एक और important challenge इसमें मैं ऐड करना चाहूँगा. हमारे कोल इंडिया में जो जितने भी सब्सिडरीज है, उसमें ऑलरेडी हम लोग 2 सब्सिडरी का सेबी लिस्टिंग कर चुके हैं. एंड इन अनदर 2 to 3 months और इन द कमिंग ईयर इटसेल्फ, सो ACCL and MCL, they are also going into stock listing. And the next phase में WCL has to be ready for that. तो मैं तो समझता हूँ इट विल गोइंग टू बी अ वेरी चैलेंजफुल टाइम फॉर द एवरी कंपनी बीइंग गेटिंग लिस्टेड, क्योंकि सेबी का जो डायरेक्टिव्स है और कंप्लायंसेस है, वी हैव टू बी इक्विप्ड विद दैट ऑल्सो. बट आई एम श्योर एंड आई एम कॉन्फिडेंट दैट आवर एग्जीक्यूटिव्स, फाइनेंस एग्जीक्यूटिव्स एंड द अदर एग्जीक्यूटिव्स आर केपेबल एंड दे आर इक्विप्ड विद ऑल सॉर्ट ऑफ नॉलेज टू मीट आउट दैट. सर, WCL उत्पादन, लागत नियंत्रण और सतत विकास जैसे लक्ष्यों पर निरंतर कार्य कर रही है. हमें बताएं कि इन उद्देश्यों के बीच संतुलन स्थापित करने में वित्त विभाग एक सक्षम भागीदारी की भूमिका किस प्रकार निभा सकता है? ये प्रोडक्शन, कॉस्ट कंट्रोल एंड सस्टेनेबल ग्रोथ, ये तीनों चीज़ को एक बैलेंस्ड मैकेनिज्म में लाना है. सो दिस, आई थिंक दिस शुड बी अ ड्रीम ऑफ एवरी मैनेजर, because he has to achieve everything, otherwise he is not going to be in the race. That is of course the finance man's priority also, definitely. We are faced with a very typical situation wherein our cost of production has a cost element of around 70% of fixed cost, around 60 to 70%, and then the balance goes to the variable element. So we all know that fixed cost जो है वो तो that cannot be controlled naturally. Variable cost पे हम लोग का पूरा focus रहता है. So that is the only area where we can do it, and there are many controllable costs where we can definitely give our due time, and the mine managers and the mine people are also taking up lot of time to see that how the variable cost component and the controllable costs can be achieved to the optimum level. So that is one thing, one point of time. But in my opinion, when you are talking about the how to have a sort of a balance, so there are 2 to 3 elements I always feel
we have to focus. The first one, as far as WCL is concerned, I think the availability and utilization of the departmental equipments and resources, both. I'm talking about the resource means it may be a human resource also. So this is one of the area where we need to bring in proper balance mechanism as well as achievement of the optimum resources. So that is one area. And second one is the quality concept. The quality controls and the quality mechanism, how we are going to achieve the maximum quality of coal so that we get the maximum price for our product. So these two things will certainly give a sustainable growth. But of course there is one more area where we need to focus is to bring up the image of the company. So that is also equally important. That is going to be the very, very important role, that's going to play a very important role in view of the company going into stock market also. The finance department plays a very important role here because the finance department provides all the data, right? Today we are so much equipped with SAP to provide whatever type of data we can provide at any time and at the real time basis we can give it. So that is going to serve the purpose of taking any type of management decisions. So I think that is going to be the key to the sustainable growth. सर डिजिटल इंडिया के इस दौर में ERP, डेटा एनालिटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डिजिटल भुगतान जैसी तकनीकों ने वित्तीय कार्य प्रणाली को तेजी से बदला है। सार्वजनिक उपक्रमों में इन तकनीकों का भविष्य आप किस रूप में देखते हैं और WCL जैसी कंपनी इसके माध्यम से अपनी दक्षता को कैसे बढ़ा सकती है? Coal India is the first company to implement this SAP in 7 modules at the same time. आप देखे होंगे when we are implementing 7 modules, that is FICO module, SD module, HR, MM, PP, PM and PS. So there are 7 modules. Actually all these 7 modules consist of capturing the data from the entire business process. So it is from mine to market. So we are already capturing the data. It's only that how we are going to use the data for our own purpose or for the purpose of the stakeholders. So this we have already been doing it. Of course, जहाँ तक digital initiation के बारे में बात हो रहा है तो Coal India has been doing a lot of initiatives. तो ICCC तो one of the best example which Vigilance Department and the Coal India has already implemented and WCL is doing a wonderful job here also. जहाँ तक digital payments की बात आ रहा है and we have been doing it even before the introduction of SAP. So we have been doing it for last more than 10 years. As far as the finance is concerned, see every quarter we are declaring results, financial results. So financial results हम जब declare करते हैं तो 45 days के अंदर हमको declare करना पड़ता by the end of the quarter. Earlier what we used to do before the implementation of SAP, so we used to take around 30 days for completing the accounts and then publishing the financial results by each and every company, and Coal India used to do it after 30 days. But after implementation of SAP, so without interference of the manual interference or with the minimum interference of accounts, we have been able to prepare the financial statements within around 15 days, getting it audited and submitting and publishing it. So this is, I think, one of the key milestone which we have achieved and every subsidiary also have achieved. And of course, when you are talking about the Coal India has many times have conducted their board meetings for publishing of the results even just before 30 days of the end of the quarter. So I think that is one of the biggest achievement of the digital initiatives or the ERP. जहाँ तक AI की बात कर रहे हैं तो AI we have been using it and almost in all the operation, most of the operations also production में use कर रहे हैं हम लोग. We are using it dispatches, we are using in securities and almost every other place we have been using this. So what we can do is AI technology has to go much further in all the operation side, whether it may be a production, quality, risk analysis, risk controls, safety alerts, internal audits and the financial audits and so on. There are so many areas where we can certainly do it. सर एनर्जी ट्रांजिशन और ESG
एनवायरमेंटल, सोशल एंड गवर्नेंस जैसे विषय आज वैश्विक चर्चा का केंद्र में है। ऐसे समय में कोयला कंपनियों को वित्तीय दृष्टि से किन रणनीतियों और निवेश प्राथमिकताओं पर विशेष ध्यान देना चाहिए ताकि वे कॉम्पिटिटिव और सस्टेनेबल बनी रहें? देखिए, ESG is a compliance issue for many companies, whereas for Coal India it is not. We have been already doing it and now we have started taking it. In fact, Coal India and WCL, we are already into it. ESG को हमने एक अपना अहम हिस्सा बना करके हम चला रहे हैं. When you talk about ESG, environmental, social, governance, environmental के बारे में जब बात करते हैं, we have been doing so many initiatives. It's not today, even last 10 years से आप देखेंगे तो silos का, there have been lot of introduction of silos, तो seamless transportation from the pit head to the end point. And earlier तो हम लोग 4 million टन का जो माइंस है उसमें करते थे, अभी तो इवन स्मॉलर माइंस में भी सजेस्ट किया जा रहा है कि दिस कैन बी इम्प्लीमेंटेड. एंड व्हाट अबाउट द अदर्स, लाइक we have implemented surface miners, continuous miners. These are all the technologies where totally environmental impact is already there. And apart from this eco park, there are so many of plantations, lakhs and lakhs of plantations are being done by WCL. Of course, it is the coal industry, which has been the Coal India, which has taken lot of initiatives in this regard, and WCL has been doing a wonderful job that I have seen. इसमें एक चीज़ हम अभी हाल ही में हम देखा कि एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव मिनिस्ट्री ऑफ कोल एंड कोल इंडिया हैज़ टेकन टुगेदर, दैट इज़ द mine closure initiatives. Earlier we were dumped with lot of mines which have already closed and we are not doing it, but right now there's been lot of activities being seen in mine closure, and mine closure में हम लोग ऐसा काम कर रहे हैं so that can give even rebirth the employment opportunities to the people over there, and also that can show how the mines can be brought back to its nearby, the best possible, the same original shape. So I think this is one of the biggest initiative Coal India and the WCL is doing. And governance के बारे में बात करेंगे, उसके पहले में social के बारे में. Social, of course, Coal India is the master, and they are the best employer in the world, you can say, with one of the best financial packages, and it takes care of all the medical needs of the employees, not only the employees, also the retired employees. I think there cannot be any other company who can come even near to that. That is certainly. जहाँ तक गवर्नेंस की बात आ रही है, आप देख सकते हैं, see, if you can go to the Coal India site, you can go to any of the subsidiary sites, you can see all the manuals, all the policies, all the SOPs, everything is very clear and transparent. I don't know how many other public sectors have been doing it, but Coal India are definitely doing it. Actually इस तरह का ट्रांसपेरेंसी मैनुअल्स में ये सब में लाने से स्टेक होल्डर्स को एक कॉन्फिडेंस जो है वो इंस्टिल होता है कि जो भी यहाँ पर हो रहा है. एंड नॉट ओनली दैट, द कॉन्फिडेंस, जितने भी आपका मैनुअल्स है, जितने भी आपका पॉलिसीज है, दे गो ऑन गेटिंग अपडेटेड एंड रिवाइज्ड. इरेगुलर काम होते रहता है. एक दो मैनुअल का थोड़ा सा अभी भी बाकी है, जैसे फाइनेंस मैनुअल वाज नॉट देयर टिल 2021, इट वाज इंट्रोड्यूस्ड, and from 2021 onward, and we need to be to revise those manuals. And this type of activities will certainly bring lot of confidence to the stakeholders, and this is the need of the hour in my opinion. अच्छा, जहाँ तक हम लोग का आगे की बात है, when we are talking about what's going to be the future of WCL or the definitely you cannot talk about the Coal India right now, but whenever we are talking about the WCL की future, how we are going to go about, I think मैंने देखा इसमें there have been lot of activities which are being carried out by WCL, parallel activities for procuring mineral resources. WCL already gone into lot of solar and pump storage capacities, like we are into hydroelectricity.
I think there are a lot of business vertical which are being opened, and the newly coming executives also, they have a lot of opportunities to give their contribution in these type of activities. And I am sure WCL, and I am confident also the company will go a long way in achieving not only the coal production but also other type of business initiatives. सर WCL कर्मियों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? कुछ एडवाइस, कुछ पॉइंट वाइज मैं ज़रूर देना चाहूँगा। हमारे जितने भी WCL कर्मी है, मेरा कलीग्स है, कुछ जूनियर लोग हैं बहुत सारी, और कुछ लोग अभी ज्वाइन किए हैं ज़रूर। तो दे आर गोइंग टू कंट्रीब्यूट, दे आर गोइंग टू टेक दिस कंपनी टू द नेक्स्ट लेवल। सबसे पहले तो मैं बोलूँगा कि भाई आप अपनी आपको अपडेट करते रहो। Wherever, whichever field you have to be updated, update your knowledge. And second one is upgrade your skills. So otherwise you are going to be outdated. So these two things have to be done by you. And third one, मैं हमेशा बोलता हूँ, be communication. Always have a better communication. So that is only thing which is going to help you at least ultimately to become a very good leader. If you want to become a real leader, to acquire these type of traits, leadership qualities, definitely it will take you to better heights. So this is sure, and try to be the best always. एक स्लोगन मैं ज़रूर बताऊंगा, कंपनी कम्स फर्स्ट, दैट्स ऑल। कंपनी कम्स फर्स्ट ऑलवेज, ये मूल मंत्र आप रखो, क्योंकि आपके लिए तो कंपनी है। दिस इज व्हाट यू आर गेटिंग। सो डेफिनेटली दिस स्लोगन, इफ यू कैन डेफिनेटली inculcate in your life, तो I think there shouldn't be any problem. And WCL के बारे में बात करें, देखिए अभी it's a pride of Nagpur, it's a pride of Maharashtra. This company is going to be here for many decades to come, and this is going to be the pride of Coal India also, and it will remain always. So best wishes to all the WCNs and the management, and my best wishes to achieve the all the targets. Why not only with the coal or OBR? Achieve all the target. Achieve your excellent. Maybe not only from MOU, achieve excellent also from the stakeholders. Thank you very much. Thank you for giving such a great opportunity. I am so happy. सर, आज के इस कार्यक्रम में आपने बहुत सुंदर जानकारी हमारे WCL परिवार के साथ साझा की, इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। नमस्कार। Thank you. साथियों, WCL संवाद कार्यक्रम को आपने खूब सराहा, ढेर सारा प्यार दिया। इस कार्यक्रम को और अच्छा बनाने के लिए हम आपके सुझाव निरंतर आमंत्रित करते हैं। नमस्कार।